अगर आप भी इंग्लिश लर्नर हैं और मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ। मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको इंग्लिश बोलते वक्त इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब वो बिल्कुल फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पा रहे हैं। इसका एक रीज़न है क्योंकि मैंने उनको कुछ ऐसे सेंटेंसेस बताए हैं जिनका यूज़ करके वो अपनी डेली लाइफ कॉन्वर्सेशन को ईजी बना सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ, इंग्लिश बोलना कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इंग्लिश बोलना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बट आपको एक राइट स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए कि उसको सीखने का क्या तरीका है। काफी स्टूडेंट्स इंग्लिश बोलने से डरते हैं। यूजुअली स्टूडेंट्स को इंग्लिश बोलते वक्त कहाँ पर प्रॉब्लम आती है, जब उनको लगता है कि यार डेली यूज में इंग्लिश की प्रैक्टिस कैसे करनी है और कैसे सेंटेंसेस को यूज करना है डेली कॉन्वर्सेशंस के अंदर। और अगर किसी भी सिचुएशन के अंदर कोई है और वहां पर आपसे सब इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आप किस तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे और सिचुएशन के अकॉर्डिंग सेंटेंस कैसे बनाना है, इसकी प्रैक्टिस ही नहीं होती। टुडेज वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू विद एग्जैक्टली दैट। आज हम कोई डिफिकल्ट इंग्लिश नहीं करेंगे। नो कॉम्प्लिकेटेड ग्रामर, नो डिफिकल्ट वर्ड्स, नो डिफिकल्ट सेंटेंसेस, जस्ट इजी वे। मैं आपको 100 ऐसे इंग्लिश सेंटेंसेस सिखाऊंगी जो आप जेन्युइनली अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हो। और एक इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट, प्लीज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि एंड में मैं आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस देने वाली हूँ जो आपकी इंग्लिश ही नहीं, कम्युनिकेशन लेवल को भी इंक्रीज कर देंगे। तो आज एक सिंपल रूल है, मैं सेंटेंस बोलूंगी, आप ट्राई करना उस सेंटेंस को कन्वर्ट करने की, उस सेंटेंस को बोलने की पहले। उसके बाद मैं आपको करेक्ट इंग्लिश बताऊंगी। सो डोंट चीट, just be yourself. Ready? So take a deep breath and let's start with sentence number 1. मुझे देर हो रही है। इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? थोड़ा सोचिए। इस सेंटेंस को हम बोलेंगे आई एम गेटिंग लेट। आई एम गेटिंग लेट। रिपीट आफ्टर मी, आई एम गेटिंग लेट। परफेक्ट। सेंटेंस नंबर 2, 1 मिनट रुको। ट्राई करो। आई नो आप बना पा रहे हो सेंटेंसेस को। यस। इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोलेंगे वेट अ मिनट। रिपीट आफ्टर मी, वेट अ मिनट। वेट अ मिनट। ये सेंटेंस आप लिटरली बहुत सिचुएशंस में यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो और कोई बार बार आकर आपको इंटरप्ट कर रहा है, तो आप उसे बोल सकते हो, वेट अ मिनट, आई एम डूइंग माई वर्क राइट नाउ। तो वेट अ मिनट का मतलब होता है 1 मिनट रुको। मतलब आप कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो तो आप सामने वाले को बोल सकते हो वेट अ मिनट। सेंटेंस नंबर 3, मुझे समझ नहीं आया। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप देख रहे हो, आप इन सेंटेंसेस का डेली यूज करते हो, बट इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बनाना है मैं आपको बताती हूँ। मुझे समझ नहीं आया को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ओके, दिस इज स्पेशली इम्पोर्टेंट फॉर इंग्लिश लर्नर्स, बिकॉज मान लो कोई पर्सन आपसे इंग्लिश में बात कर रहा है और वो इतनी फास्ट इंग्लिश बोल रहा है कि आपके दिमाग में जा ही नहीं रहा है। वो बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है और उसकी इंग्लिश आपके सिर के ऊपर से जा रही है। तो आप कुछ तो बोलोगे ना उस टाइम पर। आपके मन में एक बार आएगा, यार इसने कुछ तो बोला है, बट इसने क्या बोला है? तो आप उस टाइम पे हिंदी में यही बोलोगे ना उसको, मुझे समझ नहीं आया। तो मुझे समझ नहीं आया की जगह आप उसको इंग्लिश में जवाब देना, तो आप इंग्लिश में क्या बोलोगे उसे? आप उसे बोलना, आई डिडंट अंडरस्टैंड। यस, रिपीट आफ्टर मी, आई डिडंट अंडरस्टैंड। मुझे समझ नहीं आया, I didn't understand. एंड अगर आप इसी सेंटेंस को थोड़ा और पोलाइटली बोलना चाहते हो तो आप बोल सकते हो, Sorry, I didn't understand. Sorry, I didn't understand. कई स्टूडेंट्स या कई लोग होते हैं ना कि सामने वाला अगर इंग्लिश में बात कर रहा है, उन्हें समझ भी नहीं आ रहा ना, फिर भी वो प्रिटेंड करेंगे मुझे सब कुछ समझ आ रहा है। बट ऐसा नहीं करना आपको। अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, किसी की इंग्लिश नहीं समझ आ रही है, किसी की बात नहीं समझ आ रही, तो आप प्राउडली उसे इंग्लिश में बोल सकते हो। आप ऐसे बोलना उसे, I didn't understand. I didn't understand. अगर और पोलाइटली बोलना तो आप बोल देना, Sorry, I didn't understand. Easy. सेंटेंस नंबर 4, अब अगर आपको समझ नहीं आया तो ऑब्वियसली आप नेक्स्ट क्या बोलेंगे? फिर से बोलो। यही बोलेंगे ना हम कि मुझे समझ नहीं आया, उसके बाद आप एक सेंटेंस बोलोगे, फिर से बोलो। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलोगे, Say it again. Repeat after me, say it again. लेकिन डेली कन्वर्सेशन में एक और सेंटेंस बड़ा ही ज्यादा यूजफुल है। आप बोल सकते हो, कैन यू से इट अगेन?
कैन यू से इट अगेन, क्या आप इसे दोबारा बोल सकते हो या क्या आप इसे दोबारा दोहरा सकते हो। कैन यू से इट अगेन, ये ज्यादा पोलाइट साउंड करता है। आप इस सेंटेंस का तब भी यूज कर सकते हो जब कोई आपसे कुछ बोल रहा है या कोई आपको कुछ बता रहा है और वो आपके माइंड से स्किप हो जाए या आपको समझ ही ना आए, तो आप बोल सकते हो कैन यू से इट अगेन। फिफ्थ सेंटेंस है आपका मुझे नहीं पता। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ओके, सो ये सेंटेंस तो आपको जरूर आना चाहिए बिकॉज ये सेंटेंस काफी जगह यूज होता है। मुझे नहीं पता, इसको हम बोलेंगे आई डोंट नो। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। आपको कोई भी कुछ भी पूछे जो आपको नहीं पता, जैसे आपकी मदर आपसे पूछे बेटा तुम्हारा भाई कहाँ पर है और आपको नहीं पता, तो आप बोल सकते हो मॉम आई डोंट नो। लाइक अगर आपको कोई चीज नहीं पता, जेन्युइनली नहीं पता, तो आप बोल सकते हो आई डोंट नो। कुछ लोग आई डोंट नो और आई डोंट रिमेम्बर में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको इसका डिफरेंस क्लियर कर देती हूँ। आई डोंट नो का मतलब होता है मुझे नहीं पता और आई डोंट रिमेम्बर का मतलब होता है मुझे याद नहीं है। तो दोनों सेम नहीं है और इस टाइप के स्मॉल डिफरेंसेस हम वीडियो में आगे भी कवर करेंगे, तो वीडियो को प्लीज स्किप मत करना, एंड तक जरूर देखना। नेक्स्ट सेंटेंस है कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ये सेंटेंस तो हम डेली लाइफ में कितनी बार बोलते हैं, तो आप मुझे बताओ इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कुछ लोगों ने तो इसको सही गैस भी कर लिया होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके फ्रेंड ने आपको बोला सॉरी आई एम लेट, तो आप उसे यही बोलोगे ना कोई बात नहीं यार, इतना तो चलता है ना। तो इसको आप उसको हिंदी में बोलने की बजाय आप उसको इंग्लिश में बोल देना नो प्रॉब्लम। और आप ये सेंटेंस भी बोल सकते हो नो वरीज या फिर इट्स ओके। अगर नेक्स्ट टाइम आपसे कोई भी सॉरी बोले तो आप उसकी जगह उसे या तो इट्स ओके बोल देना या फिर नो वरीज बोल देना। गॉट इट? ओके, अब थोड़ा रियल सिचुएशन इमेजिन करते हैं। आपको कहीं जाना है, कैब आपकी नीचे आ चुकी है, आप रेडी हो, लेकिन आपका फ्रेंड अभी भी रेडी नहीं हुआ है, तो आप उसे क्या बोलोगे? ऑफ कोर्स उसे आप यही बोलोगे ना जल्दी करो यार, जल्दी करो। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हरी अप। रिपीट आफ्टर मी, हरी अप, हरी अप। और एक कॉमन मिस्टेक जो इंग्लिश स्पीकर करते हैं, इंग्लिश लर्नर्स करते हैं, वो बोल देते हैं जल्दी करो को डू फास्ट। भाई ये बिल्कुल गलत है, डू फास्ट नहीं बोलना। ये इंग्लिश में नेचुरल एक्सप्रेशन नहीं है। इंग्लिश में नेचुरल एक्सप्रेशन है हरी अप, हरी अप। फॉर एग्जाम्पल, आप बोल सकते हो हरी अप वी आर गेटिंग लेट, जल्दी करो हमें देर हो रही है। देखा, मैंने आपको बताया था ना वी आर गेटिंग लेट, हमने अपना पहला सेंटेंस भी यूज कर लिया। नेक्स्ट सेंटेंस, रुको मैं आ रही हूँ। इमेजिन आजकल क्या होता है ना, अगर हम एक ही घर में हैं तो हमें दूसरे कमरे से फोन आ रहा होता है बेटा आजा खाना खा ले, तो हम क्या बोलते हैं? मम्मा अभी आ रही हूँ मैं। तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? वेट आई एम कमिंग, वेट आई एम कमिंग। वेरी सिंपल, बट ये सेंटेंस डेली कॉन्वर्सेशंस में बहुत ज्यादा यूज होता है, तो इसको कभी भी भूलना मत। ओके, क्विक प्रैक्टिस। अभी तक हमने जो भी सेंटेंसेस करे हैं, देखते हैं आपको कितने याद हैं। और आपको इंग्लिश खुद बोलनी है। मुझे देर हो रही है, आई एम गेटिंग लेट। एक मिनट रुको, वेट अ मिनट। मुझे समझ नहीं आया, आई डिडंट अंडरस्टैंड। फिर से बोलो, से इट अगेन। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। मुझे याद नहीं है, आई डोंट रिमेम्बर। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। जल्दी करो, हरी अप। रुको मैं आ रही हूँ, वेट आई एम कमिंग। मैं अभी आती हूँ, आई विल बी राइट बैक। अगर आपके इनमें से 7 से 8 सेंटेंसेस भी करेक्ट हैं तो आप बहुत जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। ओके गाइज, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन याद रखना ये तो सिर्फ एपिसोड 1 था। नेक्स्ट एपिसोड में हम और भी इंटरेस्टिंग और सुपर यूजफुल डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस सीखने वाले हैं। ऐसी लाइंस जो आप हिंदी में तो रोज बोलते हो बट इंग्लिश में बोलते वक्त सोचना पड़ता है। और हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड में कुछ ऐसे सेंटेंसेस मिल जाए जिनके लिए आप बोलो ओ तो ये इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं। और अगर आपको ये एपिसोड यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और कमेंट्स करके मुझे जल्दी जल्दी बताओ आज के 20 सेंटेंसेस में से आपको सबसे यूजफुल सेंटेंस कौन सा लगा। मैं आपका कमेंट जरूर रीड करूंगी। और हाँ, एपिसोड 2 के लिए रेडी रहना, बिकॉज अभी हमने जस्ट स्टार्ट किया है, हमने और भी सेंटेंसेस सीखने हैं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप स्पीकिंग इंग्लिश। सी यू इन द एपिसोड 2।